चुनाव का कलता पानी, टूटा बंद, बिखरती जिंदगियां। 7 सितंबर 2025 मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला आज सुबह सवेरे इस मंजर की गवाह बनी जिसे अल्फाज में कैद करना आसान नहीं। चनाब दरिया के जमींदारा बंद ने दबाव बर्दाश्त न किया और यूं परसों का बोझ अचानक जमीन पर गिर जाए बंद टूट गया। लम्हों में पानी का रैला बस्तियों पर टूट पड़ा, वो बस्तियां जो कल तक खेतों की सरसब्ज खुशबू में बस रही थीं, आज पानी की बेरहम मौजों में बह रही हैं। किसान की आंखों में डूबे ख्वाब 50 साला गुलाम नबी जो बचपन से उन्हीं खेतों में हल चलाता आया है, आज अपने ही खेत को लहरों में डूबता देखकर रोता है। कल तक जिस खेत में सब्ज कपास झूमती थी, आज वहां सिर्फ पानी की सतह चमक रही है। वो कहता है, ये खेत मेरा सरमाया था, मेरा सहारा था, आज सब कुछ बह गया। अल्लाह जाने बच्चों को खिलाने के लिए कल क्या होगा। मुतासरा खानदानों की कठिन रात, पानी की अचानक रेले ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया। घरों की कच्ची दीवारें जैसे रेत के ढेर हो, एक एक करके जमीन बोस हो गईं। बच्चे चीखते रहे, औरतें कुरान उठाकर दुआएं करती रहीं, मर्द हाथों में बाल्टियां और बर्तन लिए पानी रोकने की कोशिश करते रहे, मगर कुदरत के सामने कौन ठहर सकता है। एक मां अपने 5 साला बेटे को सीने से लगाए बताती है, मैंने घर की छत पर पनाह ली थी, पानी बढ़ता गया, बस दिल में एक ही दुआ थी कि बेटा बच जाए, बाकी जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन। उम्मीद की करन सैलाबी रेले के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और मकामी लोग सब एक साथ मैदान में उतर आए। कल मिलाकर 27 कश्तियां लोगों को निकालने में मसरूफ है। फौजी जवान कंधों पर बच्चों को उठाए महफूज मकामात तक पहुंचा रहे हैं। एक जवान ने कहा, हमने हल्फ उठाया है कि मुल्क के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे पानी हो या आग, हम हमेशा उनके साथ हैं। पानी के पीछे की कहानी माहिरीन के मुताबिक मुसलसल बारिशों और ऊपर से आने वाले पानी के दबाव ने जमींदारा बंद को कमजोर कर दिया था। बरसों से उसकी मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दी गई। मकामी किसान कई बार इंतजामिया को खबरदार करते रहे, मगर उनकी आवाज ऐवानों तक न पहुंच सकी। अब सवाल यह है कि अगर वक्त पर हिफाजती इकदामात किए जाते तो क्या आज सैकड़ों खानदान अपना सब कुछ खो देते। साइलेंस। इंसानी अलमिया सैलाब सिर्फ जमीन और मकान नहीं बहाता, बल्कि लोगों की उम्मीदें भी अपने साथ ले जाता है। आज जलालपुर पीरवाला के गली कूचों में वो खामोशी है जो सिर्फ किसी बड़े सान्हे के बाद छा जाती है। बच्चे भूखे हैं, बूढ़े बीमार हैं, औरतें खुले आसमान तले बैठकर अपने घरों को याद कर रही हैं। हुकूमती बयानात वजीर आला पंजाब ने हंगामी बुनियादों पर रिलीफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया है। मुतासरीन के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं जहां खाना, अद्वियात और रिहाइश का इंतजाम किया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या ये वक्ती इंतजामात काफ़ी होंगे या फिर मुतासरीन बरसों तक बहाली के इंतजार में रहेंगे, जैसा कि माजी में होता आया है। पाकिस्तान में सैलाब अब कोई नई खबर नहीं रहा। हर साल मॉनसून के मौसम में दरिया अपना गजब दिखाते हैं, बंद टूटते हैं, बस्तियां बहती हैं और फिर चंद दिन की हमदर्दी के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। असल मसला यह है कि हम सैलाब को वक्फी आफत समझते हैं, मुस्तकिल हकीकत नहीं। जब तक डैम्स की तामीर, मजबूत बंदों की बहाली और जदीद सैलाबी निजाम नहीं बनाया जाएगा, तब तक हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी। आलमी तनाजुर माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पहले ही बुनियादी ढांचा कमजोर है, सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दुनिया को यह समझना होगा कि माहौलियाती बहरान किसी एक मुल्क का नहीं, सबका मुश्तरका मसला है। उम्मीद की शमा पानी के बीच जब एक बच्चा फौजी के कंधे पर मुस्कुराता है, या जब एक किसान अपनी डूबी फसल के बावजूद अपने हमसाये को बचाने के लिए कश्ती में कूद पड़ता है, तो यकीन होता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। यही उम्मीद हमें जिंदा रखती है, यही हौसला आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इख्तितामिया 7 सितंबर 2025 का दिन जलालपुर पीरवाला के लोगों के लिए एक कड़ी आजमाइश बन गया। ये सिर्फ एक बंद के टूटने की खबर नहीं, ये हमारी इज्तिमाई गफलत और कमजोरी की कहानी है। आज अगर हमने सबक न सीखा तो कल किसी और शहर, किसी और बस्ती में यही मंजर दोहराया जाएगा। सैलाब ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि कुदरत की ताकत के सामने इंसान बेबस है।
مگر اگر انسان عقل، منصوبہ بندی اور اتحاد سے کام لے تو نقصان کو کم ضرور کر سکتا ہے۔